कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन और एक नए व्लॉग में। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम चलेंगे स्वर्ग की यात्रा पे। ये है भारत का अंतिम गांव जहाँ से स्वर्ग को जाने का रास्ता है। गांव का नाम है माना। पहले मैं आपको माना गांव घुमाऊंगा पूरा। यहाँ पे व्यास गुफा है, गणेश गुफा है, जहाँ पे महर्षि व्यास जी ने वेद लिखे थे और वेदों की रचना। गुफा और गणेश गुफा देखने के बाद हम चलेंगे फिर भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर, जहाँ से जाता है रास्ता स्वर्ग के लिए। गांव के चारों तरफ रंग बिरंगी पेंटिंग कर रखी है दीवारों पे, जो देखने में बड़ी ही सुंदर लगती है। ये गांव चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसकी एक और नदी बह रही है। गांव में आपको आम दुकानों के ऊपर ये जूस वगैरह और ये जड़ी बूटियां सी देखने को मिल जाएगी, जो यहाँ की लोकल बताई जा रही है। और ये ऊन का काम भी यहाँ पे लोकल ही होता है। भारत के प्रथम गांव में अब खाते हैं हम पकौड़े और परांठे। गांव के बीच में आकर दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता तो जाता है गणेश गुफा की ओर और व्यास जी की गुफा की ओर, दूसरा रास्ता जाता है भीम पुल की ओर। पहले हम इस साइड जाएंगे। पूरे ये है गणेश गुफा, अंदर से कुछ इस तरह है। अभी मैं आपको ये सामने मंदिर है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो सामने मंदिर है, ये गणेश जी का। अंदर वैसे फोटोग्राफरी करना अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी बाहर से ही कर सकते हैं आप लोग। अब चलते हैं व्यास जी की गुफा की ओर। रास्ते में जाते जाते वैसे ही सुंदर पेंटिंग मिलेंगी आपको, कई शॉप मिलेंगी। ये जड़ी बूटी से बनी हुई दवाइयाँ, जो यहाँ की लोकल जड़ी बूटियाँ हैं ऐसे बोलते हैं, वो शॉप है। ये देखो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंगें बनी हुई हैं। ये है वो सामने माना की जो चाय की प्रथम दुकान है। यहाँ पे बैंक भी है। अभी हम अंदर जाएंगे व्यास जी की गुफा देखने। अंदर से दिखाता हूँ आपको किस तरह का दृश्य है। ये छोटी सी गुफा है अंदर, बाहर से तो इस तरह है, अंदर से देखते हैं कैसी है ये। अंदर से कुछ इस तरह है व्यास जी की गुफा। व्यास जी की मूर्ति बना रखी है। फोटो नहीं बना। व्यास जी की गुफा से जब आप निकलते तो सामने का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई देता है। बड़े बड़े पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए। अब हम चलेंगे भीम पुल की ओर। ये सामने जो दिख रही है ये सरस्वती नदी है। और ये रास्ता आगे भीम पुल की ओर जाता है और आगे एक मंदिर भी है माँ सरस्वती का। उसके बाद फिर मैं आपको ले चलूँगा स्वर्ग के रास्ते पर। देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चे हैं यहाँ के। ये लड़की मेरे को देख के शर्मा गई कि फ़ोटो खींच रहा है। यहाँ पे एक बाबा जी है, तपस्या कर रहे हैं वो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से भीम पुल और सरस्वती नदी। ये सामने सरस्वती नदी है और वो सामने भीम पुल है। बड़ी ही तेज वेग के साथ बहती है ये नदी। और नदियाँ इतनी तेज़ नहीं होती जितनी यहाँ तेज़ है। और ये जिस पर्वत से निकल रही है वो दिखता नहीं है कि निकल कहाँ से रही है। ये सामने जो मंदिर है ये सरस्वती माँ का मंदिर है। इसके किनारे बनाया हुआ है, अभी बन भी रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है ये। अब चलते हैं मंदिर के अंदर, देखते हैं अंदर से मंदिर कैसा है। कुछ सरस्वती माँ का मंदिर मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सरस्वती मंदिर देख रहा हूँ। मैं कभी सरस्वती माता के मंदिर के अंदर नहीं गया था। सामने ही किसी ऋषि जी की मूर्ति है, ये मेरे को नहीं पता कौन से ऋषि जी है। यहाँ से देखो चट्टानें काट काट के कितनी डाउन चली गई है नदी। पहले कितनी ऊपर बहती होगी, अब बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई है, कोई 100-150 फुट। ये है स्वर्ग द्वार। यहाँ से शुरू होती है स्वर्ग आरोहिणी पर्वत की यात्रा। और जो कि क्या वसुधरा वाटरफॉल है, जो पापियों के ऊपर नहीं गिरता, वो यहाँ से रास्ता स्टार्ट होता है। तो अभी हम चल पड़े हैं स्वर्ग के रास्ते की ओर। अब हम घर वापस नहीं जाएंगे, सीधा होगा स्वर्ग ही चले जाएंगे। ये स्वर्ग का रास्ता है जो वसुधरा वाटरफॉल से होकर जाता है। जिस भी बंदे के दिल में पाप होता है वो झरने का पानी उस
बंदे के ऊपर नहीं गिरता, ऐसा सुना है। जब मरते हैं तो भी इसी रास्ते से जाते हैं, ऐसे मेरा एक भाई बोल रहा था, जो बहुत ही ज्ञानी महापुरुष है। देखो लोग कैसे सनबाथ ले रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं धूप का। अगर मरने के बाद इसी रास्ते से जाना है तो मैं देख लेता हूँ पहले ही जाके कि रास्ता पक्का है या कच्चा, उबड़ खाबड़ है। साथ में जो मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ ले भी जा सकता हूँ कि वो घर ही छोड़ के आने पड़ेंगे। रास्ता तो पूरा मन मोह लेने वाला है। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और पहाड़ियों के ऊपर बर्फ। ट्रैक पूरा पक्का है भाई, कच्चा नहीं है। जो अब मरेंगे बंदे उनके लिए आसानी कर दिया मोदी ने, पक्का कर दिया है उनके स्वर्ग जाने का रास्ता। आज शक्ल कुछ ऐसी बन रखी है क्योंकि आज हम नहाए नहीं हैं। सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे बद्रीनाथ में, फिर गर्म पानी में नहाना था, लेकिन क्या करे किस्मत में नहीं था, सीधा इधर ही चले आए स्वर्ग की ओर। जिस भी मिस्त्री ने इन पहाड़ों को चुना है वो क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अगर किसी बंदे को इसका एड्रेस पता है तो मेरे को एड्रेस कमेंट करे। मैं उस कलाकार से एक बार ज़रूर मिलना चाहता हूँ। देखो कितने ऊंचे ऊंचे सटीक पहाड़ चुने हुए हैं। ये देखो बंदा कैसे अपने कपड़े झोली में टांग के जा रहा है। पहले नीचे से आया होगा डाल के, अब ऊपर आ गई, गर्मी लग गई है तुरते नहीं चलते चलते। अब इसने सारे कपड़े अपने शोल में लगा दिए। रास्ते में कुछ इस तरह की चट्टानें दिखेंगी आपको, बड़े बड़े पत्थर, घने पहाड़। आज मैं अपनी स्टिक लाना भूल गया फिर से, और जैसे मैं कल गिर गया था वैसे ना गिर जाऊं, इसलिए आराम आराम से बना रहा हूं ब्लॉग। और अपनी तरफ कैमरा इसलिए नहीं घुमा रहा हूं क्योंकि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। ये भाई वापस आ गए हैं स्वर्ग से। अभी हम पहुंचने वाले हैं बस 2-3 घंटों में स्वर्ग तो नहीं, पहले वहाँ पे चेकिंग होती है। जिसके ऊपर पानी गिर गया झरने का वो जाएगा स्वर्ग, जिसके ऊपर नहीं गिरा वो वापस आ जाएगा। अभी चेक करेंगे जाकर, पर हमारे ऊपर तो गिरेगा नहीं क्योंकि हमने तो बहुत पाप कर रखे हैं, तभी तो। ये है साथ साथ में चल रही अलकनंदा नदी। जो मैंने पीछे दिखाई थी वो सरस्वती थी, ये अलकनंदा है। प्रोग्राम बनाया है यहाँ जाने के लिए। अब हम जा रहे हैं स्वर्ग के रास्ते। वो देखो कैसे झरना आ रहा है और नीचे नहीं गिर रहा, बस हवा में ही खत्म हो रहा। जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं बर्फ नजदीक आ रही है और सांस फूल रही है। वो देखो सामने अगर आपको कोई बंदा दिख रहा है बर्फ के बीचों बीच। रास्ते में आपको टी स्टॉल भी मिल जाएगा और पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा। रास्ते में ग्लेशियर भी आता है, इस ग्लेशियर को पार करके जाना पड़ता है। यहाँ पे आके स्वर्ग से चलने वाली ठंडी हवाओं का एहसास होने लग जाता है। वो सामने है वसुधारा और वो उसके पीछे है
स्वर्ग रोहिणी पर्वत, वहाँ तक वैसे जा नहीं सकते। अभी मेरे को एक मैं बंदा मिला, वो आर्मी से था, वो करके आया वहाँ पे ट्रैक, पर वो पूरी टीम गई हुई थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, स्वर्ग से कम नहीं है ये। अभी किसी ने मकान डाला हुआ है, शायद ये भेड़ वालों का होगा, जब अभी भेड़ बूढ़ चराने के लिए यहाँ पे। की मिट्टी देखो कैसे काली, जैसे मैल डाली हो। और इस घाटी में फूल बहुत है, पीले नीले, हाँ, हर एक कलर के फूल है इस घाटी में। आगे तक भी रास्ता है, वो सामने वाला रास्ता है वहाँ जाने के लिए। स्वर्ग रोहिणी पर्वत, देखिए बादलों का शक्तिमान बना हुआ है सामने। लो जी, आ गए हैं वसुधरा, और पार सामने है स्वर्ग रोहिणी पर्वत। वहाँ के लिए तो रास्ता कठिन है। ये मंदिर है रास्ते में, स्वर्ग को जाने का रास्ता उस गुफा में से होकर जाता है। बर्फ में से होकर जाना पड़ता है आगे। अब भैरव बाबा साथ साथ चल रहे हैं आगे, बर्फ ही बर्फ है। अभी चलते हैं आगे वसुधारा के ऊपर, देखते हैं हमारे ऊपर पड़ता है पानी कि नहीं, कितना पाप किया है हमने। यहाँ पे चश्मा लगा के आना चाहिए था, मेरे आँखों में बर्फ़ की चौंधी लग रही है बहुत ज़्यादा तेज। और ऊपर से मैंने चप्पल डाल रखी है। ठंडी भी लग रही है। सांस फूल रहा है बहुत ज़्यादा। अभी भाइयों की फ़ोटो खींचता हूँ मैं। गिरेगा तो चले भाई, अपना भी देना है वो तो खड़ा है। अच्छा देखो, अभी मैं चलता हूँ ऊपर। जैसे ही मैं ऊपर जाने लगा, साथ में ही मेरे ऊपर बारिश आने लग गई है। पहले तो यहाँ पे आ नहीं रही थी, इसका मतलब मेरे पाप ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही पाप है। अब 1-2 यात्रा और करूँगा, सारे पाप धुल जाएंगे। हा, सारा पानी मेरे ऊपर आ गया। और जैसे ही मैं नज़दीक आया, फिर धारा वापस हो गई। ये देखो भाई, ऊपर से ऊपर जा रही है, लगता है कोई पाप फिर से आ गया, धारा मुड़ गई है। वो सामने है स्वर्ग का रास्ता, उस गुफा से होकर जाता है स्वर्ग का रास्ता। आ गया पानी आ गया।
कम से कम 50 लोग गहरा होगा। देख लिया मैंने। करना बड़ा ही मुश्किल है यहाँ से। तो ही कह रहे डर लग रहा है यार।